दिल्ली का वो भुतहा किला जहां औरंगजेब ने 20 साल तक कैद में रखी थी अपनी बेटी को। औरंगजेब ने अपने बेटी और पिता को दिल्ली के सलीमगढ़ किले में कैद करके रखा हुआ था और वहीं पर उनके ऊपर कई जुल्म भी किए थे। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि औरंगजेब की बेटी यहाँ 20 साल तक कैद रही थी और अंत में उन्हें भूखा प्यासा रखा गया और फिर 22 दिनों में उनकी मौत हो गई। 22 दिनों तक उन्हें कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं दिया गया था। दिल्ली के इतिहास पर खूब काम करने वाले वरिष्ठ पत्रकार विवेक शुक्ला के मुताबिक उस पर जुल्म की इंतहा हुई थी। अंत में शहजादी को भूखा प्यासा रखा गया और कुछ दिनों में मौत हो गई। इतिहासकार और भारतीय संस्कृति के बारे में बताने वाली सरकारी वेबसाइट indianculture.government.in के अनुसार सलीमगढ़ किले की शानदार संरचना त्रिभुजाकार की है और उसकी दीवारें बड़े खुरदरे पत्थर की ईंट से बनाई गई हैं। इसके पास बना पुल सलीमगढ़ किले को लाल किले से जोड़ता है। सलीमगढ़ किले को शेर शाह सूरी के बेटे सलीम शाह सूरी ने आक्रमण से बचने के लिए 1546 में बनवाया था। ऐसा माना जाता है कि सम्राट अकबर ने सलीमगढ़ किले को जागीर के रूप में शेख फरीद बुखारी यानी कि जो एक मुगल सरदार थे उनको सौंप दिया था। कई मुगल शासक खासकर सम्राट शाहजहां इस किले में रहते थे। जब शाहजहां ने मुगल राजधानी को आगरा से दिल्ली बनाया तब सलीमगढ़ के किले ने एक बार फिर प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया। इसके बाद औरंगजेब के शासनकाल में सलीमगढ़ किले को कारागार बना दिया गया। सलीमगढ़ किले में कई नामी लोगों को कैद किया गया है। औरंगजेब ने बेटी जेबू निशा के अलावा अपने सबसे छोटे भाई मुराद बख्श और बड़े भाई दारा शिकोह को भी सलीमगढ़ किले में बंदी बनाकर रखा था। सलीमगढ़ के बाद मुराद बख्श को ग्वालियर के किले में ले जाया गया था जहां बाद में उसको मृत्यु दंड दे दिया गया था। मुगल सम्राट जहांदार शाह को भी साल 1712 से 1713 के बीच कुछ समय के लिए इस किले में बंदी बनाया गया था। यह भी माना जाता है कि गुलाम कादिर यानी कि अफगानी रोहिला सरदार शाह आलम की आंखें फोड़कर उन्हें मराठा शासक महादीजा सिंधिया द्वारा छुड़ाए जाने तक सलीमगढ़ के कारागार में ही रखा गया था। दिल्ली के इतिहास पर खूब काम करने वाले वरिष्ठ पत्रकार विवेक शुक्ला ने बताया कि इस किले के साथ फांसी और सजाए मौत वाले ऐतिहासिक किस्से जुड़े हुए हैं और धीरे धीरे इन्हीं किस्सों के आधार पर सुनसान होने से यह किला भुतहा किला से बदनाम हो गया है।